बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक इंग्लिश ग्रामर। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है एडवर्ब। तो आज हम एडवर्ब पढ़ने जा रहे हैं। एडवर्ब हमारे पास क्या होता है? एडवर्ब हमारे पास एडवर्ब हमारे पास जो है ना, ये दो चीज़ों से मिलकर बना है, एड और प्लस हमारे पास है वर्ब। तो ऐड का मतलब हमारे पास क्या हुआ, यानी कि सम करना, किसी चीज़ का जमा करना हम। और वर्ब क्या हो गया? वर्ब हो गया हमारे पास, यानी कि वर्ब के जब मायने में हम किसी चीज़ को जमा करेंगे या ऐड करेंगे तो वो हमारे पास वर्ड क्या कहलाएगा? एडवर्ब। यानी कि अगर हम इसकी डिफाइन करें, अ वर्ड adverb is a word that is used to increase the meaning of a verb। तो एडवर्ब से मुराद किसी वर्ब में इजाफा करना, ऐड का मतलब जमा करना हो गया। और वर्ब में जैसा कि हम अगर एग्जांपल लें, एक वर्ड है हमारे पास स्लोली। तो स्लोली जो हमारे पास है, ये एक हमारे पास वर्ब है स्लो, और ये हमारे पास है एल वाई। तो ये हमारे पास स्लो प्लस एल वाई, ये हमारे पास हो गया असल वर्ब। और ये हमारे पास जो है ना, ये वर्ड ये एडवर्ब के तौर पर काम कर रहा है, क्योंकि ये हमारे पास इस वर्ब के मायने में इजाफा कर रहा है। तो ये स्लोली हमारे पास क्या हो गया? एडवर्ब। तो इस तरह के जितने भी हमारे पास वर्ड्स होंगे जो कि हमारे पास वर्ब के मायने में इजाफा करें, उनको हम एडवर्ब कहेंगे। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास एक और एग्जांपल है फास्टली। ये भी हमारे पास एक एडवर्ब है, जो कि हमारे पास जो वर्ब है फास्ट, उससे निकला है फास्ट। और ये हलवाई हमारे पास क्या हो जाएगा? फास्टली। तो ये हमारे पास एडवर्ब की एग्जांपल है। मजीद हम आगे इसके लिए पढ़ते हैं, इसकी काइंड्स, हमारे पास काइंड ऑफ एडवर्ब क्या होंगी उनको हम पढ़ते हैं। तो एडवर्ब जो होता है ना, हमें ये बताता है कि कोई काम कब, कहाँ, कैसे, किस तरह और किस हद तक हुआ हो। तो इस तरह की जो हमारे पास काइंड्स होंगी उनको हम क्या कहेंगे? काइंड्स ऑफ एडवर्ब। इस लिहाज से एडवर्ब की ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाली इकसाम 5 हैं, यानी कि जिससे हमें पता चला कि कोई काम कब हुआ, किस तरह हुआ, कैसे हुआ, किस हद तक हुआ। तो उनको मजीद पढ़ने के लिए हम इसकी काइंड्स को डिस्कस कर लेते हैं। 5 काइंड्स हैं हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास होगी एडवर्ब ऑफ टाइम। इसके अलावा हमारे पास है एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ हमारे पास क्वांटिटी भी है, इसके अलावा हमारे पास है एडवर्ब ऑफ नंबर। या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का नाम भी इसको देते हैं। हाँ, हमारे पास क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी। तो मजीद आगे इनको हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम जो है ना, ये हमारे पास ये हमें वक्त या फिर मुद्दत के बारे में बताता है।
यानी कि इस एडवर्ब से हमें टाइम का पता चलता है। जैसा कि कुछ हमारे पास वर्ड्स हो गए, आफ्टर हो गया, तो इसका मतलब हमारे पास क्या है कि बाद में, यानी भी ये भी हमें एक वक्त का तयन कर रहा है हमारे पास। या हमारे पास हो गया ऑलरेडी, ये भी हमारे पास एडवर्ब ऑफ टाइम की एग्जांपल है। एवर हो गया, नेवर हो गया, बहुत से वर्ड्स हैं हमारे पास। वंस हो गया, ऐसे ही हमारे पास सून हो गया, एगो, अर्ली। तो ये हमारे पास जितने भी वर्ड्स हैं ये हमें क्या टाइम का पता देते हैं। लेट हो गया, जैसे कि टुमारो हो गया, प्रेजेंट, तो ये हमारे पास टुमारो हो गया, प्रेजेंटली हो गया, ऑलवेज, फ्रीक्वेंटली, बाकसरत, यानी इसका मतलब है ये भी हमारे पास किसी वक्त को जाहिर करता है। इसके अलावा हमारे पास टुडे, यस्टरडे, ये भी हमारे पास क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो ये सारी हमारे पास एडवर्ब ऑफ टाइम की एग्जांपल्स हैं। अगला अब हम पढ़ने जा रहे हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो उससे पहले हमारे पास एग्जांपल है एडवर्ब ऑफ टाइम की। आई शैल गो टू विलेज टुमारो। तो यहाँ पर टुमारो जो है हमारे पास ये एडवर्ब है। अब हमारा टॉपिक है एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस जो है ना, ये हमारे पास, ये हमें जगह का पता देता है। इसके नाम से ही जाहिर है कि ये हमें प्लेस के बारे में बताएगा। तो इसकी एग्जांपल्स में हमारे पास आता है अबव, इन हो गया हमारे पास, आउट हो गया हमारे पास, और इसके अलावा हमारे पास हो गया इनसाइड, आउटसाइड, अंडर हो गया, इसके अलावा हेयर हो गया, नियर, अप। तो ये हमारे पास प्रेपोजिशन की तरह ही हैं ये वर्ड्स, लेकिन क्योंकि ये हमारे पास वर्ब के साथ इस्तेमाल हो रहे हैं, वर्ब के मायने में इजाफा कर रहे हैं, इसलिए ये हमारे पास सारी की सारी एडवर्ब्स की एग्जांपल हैं। और ये हमारे पास है एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो इंशाल्लाह ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगला हमारा टॉपिक है अब एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। तो एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी जो है ना, ये हमें बताता है कि आया कि कोई काम किस हद तक हुआ है। किस हद तक हो रहा है, तो वो हमारे पास एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी हो गया। इसकी एग्जांपल्स में हमारे पास आता है ऑलमोस्ट, fully, altogether, enough, ये भी हमारे पास एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है। लीस्ट, मोर, पार्शली हो गया इस तरह। यह हमारे पास लिटिल हो गया, और मच हो गया, सो हो गया, वेरी हो गया। तो ये हमारे पास तमाम काइंड्स किसकी हैं, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी की। एग्जांपल लें, द बस वाज फुली लोडेड विद पैसेंजर्स तो यहाँ पर हमारे पास जो फुली है ये एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी हो गया।
और इसी तरह अगर हम इसकी यहाँ पर एग्जांपल देना भूल गए, ही कम हेयर टुडे, तो यहाँ पर हमारे पास जो हेयर है ना, ये इस वर्ब के मायने में इजाफा कर रहा है, तो ये हमारे पास एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। तो लास्ट है हमारे पास एडवर्ब ऑफ नंबर या फ्रीक्वेंसी भी हम कह सकते हैं। फोर्थ टाइप है हमारे पास। तो इसमें हमारे पास वो वर्ड्स आते हैं कि कोई काम किस तादाद में हुआ है, ये नंबर्स को शो करते हैं, तो इसलिए ये हमारे पास एडवर्ब ऑफ नंबर है। ये हमें बताता है कि काम किस तादाद में होता है या हुआ, तो वो हमारे पास एडवर्ब ऑफ नंबर है। जैसे कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ऑलवेज, वंस हो गया, ट्वाइस हो गया, समटाइम्स हो गया, तो ऑलवेज हो गया, वंस, ट्वाइस, समटाइम्स, इसके अलावा सेकेंडली, ये थर्डली हो गया, जो भी हमारे पास हो गई, ये सब हमारे पास क्या है, इसकी एडवर्ब ऑफ नंबर की या फ्रीक्वेंसी की एग्जांपल्स हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और इसके ज़रिए आज के लेक्चर के ज़रिए हम लोगों ने एडवर्ब सीखा है और उसकी काइंड्स सीखी। मज़ीद सीखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।